साल 1845 में एक जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजर्वेशन को लेके कुछ लॉज बनाए थे, जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से पहला लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में से करंट को अलग अलग रास्तों में से होकर गुजरना होता है। वहां पे उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि एट एनी जंक्शन इन ए सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर सर्किट में I1, I2, I3 से लेके IN तक करंट्स हैं, तो सबका जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होगा, जिसको आप लोग सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n तक इज इक्वल्स टू में जीरो लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी सर्किट में ये वाला जंक्शन हो, तो मान लीजिए कि यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ से भी 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये जो करंट्स इन हो रहे हैं, इसको हम लोग प्लस क्वांटिटी से लिख सकते हैं, और जो करंट जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उनको हम नेगेटिव क्वांटिटी से लिख सकते हैं। तो ये प्लस 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर तो प्लस 8 एम्पियर हो जाता है, और ये -4 एम्पियर और ये -4 एम्पियर को जोड़ोगे तो -8 एम्पियर हो जाएगा। दोनों का जोड़ जीरो निकल के आएगा, मतलब इस जंक्शन पे जो करंट बचेगा वो जीरो बचेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि इस जंक्शन पे करंट की वैल्यू आखिर में जीरो बचनी चाहिए, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन होना चाहिए। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उठाते हैं कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे करंट आ रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। अब यहाँ हम किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके फाइनल करंट की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव है, इन हो रहे हैं। तो इस जंक्शन पे करंट कितना होगा? 5 एम्पियर। लेकिन हम देख चुके हैं कि जंक्शन पे करंट जीरो बचना चाहिए, तो यानी कि पूरा 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब यहाँ 5 एम्पियर पॉजिटिव है और यहाँ से 3 एम्पियर निकल रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो बचेगा कितना? 2 एम्पियर इस जंक्शन पे। और 2 एम्पियर ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस जंक्शन पे तो जीरो रहेगा। 2 एम्पियर बढ़ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर निकल रहा है, यानी कि 2 एम्पियर प्लस का है, 2 एम्पियर माइनस का है। कितना बचेगा? जीरो बचेगा, मतलब यहाँ आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। और यहाँ से 2 एम्पियर इन हो रहा है तो प्लस का 2 एम्पियर, तो फाइनल करंट कितना होगा हमारे पास? +2 एम्पियर। मतलब यहाँ से निकला था 4 एम्पियर और पहुंचा है 2 एम्पियर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या था। याद रखिए, ये जो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पर बना था, क्योंकि लास्ट में चार्ज को कंजर्व करके जीरो करना था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।